पिता पुत्र जीते, लेकिन उपचुनाव में जब करहेल के इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया आजमगढ़ से, तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो अजय सीट आजमगढ़ को भी जीत दिया। एक्टिवा पर जेवर पहन के, क्योंकि अपनी महिलाएं शादियों समारोह में जा रही थी, तो मैंने कहा ऐसा दृश्य मैंने गुजरात में देखा करता था, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा दृश्य मैंने देखा। हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सर हैं, जिन्हें फिर एक बार भाजपा ने भरोसा जताया और ताजनगरी आगरा से टिकट दिया है। सर, अब की बार 400 के पार, तो कैसे और क्यों, क्या लगता है? कैसे और क्यों आखिर वोट डालें, ये बात सही है। भाजपा को ही क्यों दें? तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी के बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लाभार्थी परिवार सहित अगर वोट दें, और वो इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि ये योजनाएं जितनी हैं मैं भी गिनाऊंगा, वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था होती कि राज्य का फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य है शौचालय बनाना, इस्तेमाल करना जनता का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य राज्य का है कि 5 किलो गेहूँ चावल दे, या मकान दे, या आयुष्मान का कार्ड दे, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर दे, अथवा स्वनिधि पेंडेमिक पीरियड में 10-10 हज़ार दे, अथवा एकदम छोटी वाली मुद्रा योजना लेकर के आए, या किसान को कितनी सहूलियत दी है कि ना तो हेक्टेयर तय किया ना एकड़ तय किया, खतौनी में इस कमरे के बराबर भी अगर किसी की खतौनी में नाम है तो फसल तो होगी 100-200 की, लेकिन 6,000 रुपये उनको आएगी। बहुत से राज्यों में असंचित ज़मीन है जिसमें बैरून लैंड है, ऊसर है, बंजर है, लेकिन खतौनी में नाम है, तो उनको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें साल में आती हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राज्य की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था राज्य का बहुत ही शानदार है। ये बात सब अपराधविहीन समाज नहीं है, लेकिन सपा बसपा की तुलना में बहुत ही अपराध कम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, और आगरा के ले लो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो पहले से अब प्लॉट सुरक्षित हैं, लोगों की बहू बेटी सुरक्षित हैं। सिकंदरा से मैं आ रहा था, एक्टिवा पर माँ बेटी, ये मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, वो शादी से मैं तो रात भर घूमता हूँ, तो 1:30 बजे के आसपास मैं घूमता हूँ, कोई तारीफ की बात नहीं, मेरे साथ सिक्योरिटी है, लेकिन एक्टिवा पर जेवर पहन के, क्योंकि अपनी महिलाएं शादियों समारोह में जा रही थी, तो मैंने कहा ऐसा दृश्य मैंने गुजरात में देखा करता था, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा दृश्य मैंने देखा है। तो इन सब आधार पर, और फिर हमारे संगठन ही सेवा के तर्ज पर इतना काम किया है। पेंडेमिक पीरियड में जब सभी पार्टियां अपने घर में नेता बर्तन मांज रहे थे, या कुत्तों के साथ खेल रहे थे, या नातियों के साथ खेल रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो है लोगों की सेवा कर रहे थे। निजी तौर से मैं कहूँ तो मुझे लगता है इस धरती पे किसी ने इतनी बड़ी रिस्क नहीं ली थी। मैं और मेरे तमाम साथी एवरीडे 40 ट्रैक्टरों के साथ इसी आगरा शहर को सैनिटाइज किए। 40,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड कंसनट्रेटेड हम लोगों ने बघेल सैनिटाइजिंग मॉडल फेमस हो गया था देश में, किया। 10,000 अंदरों हम लोगों ने राशन कार्ड बनाए। तो ये पेंडेमिक पीरियड को लोग ना भूलें कि जिस समय सभी नेता अपने घरों में थे, और उसमें मेरे पास समय की कमी थी। या तो कोई मेरे से रेमडेसिविर मांग रहा था, अथवा गैस का सिलेंडर, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था, या वेंटिलेटर मांग रहा था, या हॉस्पिटल में बेड मांग रहा था, या अपने किसी बच्चे को बाहर से घर बुलवा रहा था, या घर से कहीं बाहर भेजना होता था, या वैक्सीनेशन। ये सब काम इतना किया है कि जान रिस्क में लेके किया है। तो ऐसा कोई, क्योंकि मेरी फिलॉसफी है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरी मिनिस्ट्री तय नहीं हुई थी, लेकिन मौत तय है, तो वो कैसे होनी है वो तय है, तो फिर कोरोना से क्या डरना। अच्छा, राहुल गांधी को कितना लगता है कि मोदी के सामने क्या विकल्प लगते हैं? राहुल गांधी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना हो तो की जाए। इसीलिए आप ये देख रहे हो कि 2014 में इस बात पर मोदी जी को वोट पड़ा था कि प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में माहौल बना। फिर प्रत्याशी बने तो लोगों ने सोचा जो गुजरात का मॉडल है वो इंडिया मॉडल हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में आप अपने राज्य में कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल या वेलफेयर मॉडल देश में कर सकते हैं। लोगों ने वोट डाला, 73 MP जीत के आए उत्तर प्रदेश से, और जिस समय भाजपा के 73 MP जीत के आए उस समय MLA 48 थे। ये पहली बार पॉलिटिकल इतिहास में हुआ कि MLA 48 और MP 73। केवल 7 लोग वो हारे थे जो सैफी परिवार से 5 लोग लड़े, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लड़े, तो 7 लोग हारे।
तो 14 में तो मॉडल के लिए मोदी जी के खुशबू से बने, लेकिन 19 में अगर कम हुए तो उसका पीछे कारण है, इतने आए ये क्या कम है। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, और मैं बड़े दिल से कहता हूँ, जो लोग वो कहते हैं कि इलेक्शन के समय तारीफ नहीं करनी चाहिए, दोनों लोग अपनी जात के नेता हैं, ट्रांसफ़र भी किया उन्होंने। इसके बावजूद सैफी परवान ने उत्तर प्रदेश की, लोग तो कहते हैं आप देश बोला करो, राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश की टॉप 5 सीटें चुनी। घर में 5 प्रत्याशी और 5 सीटें, एक सीट आजमगढ़, एक फिरोजाबाद, एक कन्नौज, एक बदायूं और एक मैनपुरी। अब मुझे तो खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, उनके लिए दुख की बात है कि बहन जी से मिनिमम 1 लाख वोट लिया, इसके बावजूद 1.5 लाख पौने 2 लाख तक। इसके बाद डिम्पल यादव कन्नौज हारी, धर्मेंद्र जी बदायूं हारे, अक्षय जी फिरोजाबाद हारे, केवल प्रताप पुत्र जीते। लेकिन उपचुनाव में जब करहेल के इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया आजमगढ़ से, तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो अजय सीट आजमगढ़ को भी जीत लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकसभा के समय कोई किसी की नहीं सुन रहा है, केवल मोदी जी को देख रहा है। इस बार एक नई चीज़ हुई, फिर ये हो गया 19, तब पार्टी प्रेशर में थी। हम 4 कैबिनेट मंत्रियों को लोकसभा ही लड़ाएंगे। मैं ऑलरेडी 4 बार MP रहने के बाद विधायक बना था, मिनिस्टर बना था, तो फिर वापस लाया गया। लेकिन 19 के चुनाव में कल्याणकारी योजनाओं ने जान बचाई, और अब 24 आ गया है। असली जो योजनाएं जो बड़ी वाली हैं, जो गेम चेंजर हैं, वो 19 से 24 के बीच की हैं, और 14 से 19 वाली अभी एक्सटेंड कर रही है। अभी 12 रुपये का बीमा कोई मना थोड़े करेगा कि नहीं साहब टाइम बाउंड हो गया। अभी मुद्रा कोई मना थोड़े करेगा, अभी जनधन योजना कोई मना थोड़े करेगा। अभी 440 का बीमा कोई कराने जाएगा तो मना नहीं करेंगे। अभी 5 किलो गेहूँ चावल या तो इलेक्शन तक होता तो इसको चुनावी माना जाता, तो पहले से दे रहे हैं, पेंडेमिक से दे रहे हैं, और 5 साल की और गारंटी। एक सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान की राजनीति में आई है कि मोदी की गारंटी को लोग गारंटी मानने लगे, वरना बताओ उन्हीं पर जुमलेबाजी के आरोप लगे। अब तो कोई जुमले ही नहीं है, और 80 करोड़ लोग खा रहे हैं 5 किलो गेहूँ चावल। अच्छा, 4 करोड़ शौचालय, 5 करोड़ मकान, 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन की हम बात ही नहीं करते हैं। मैं तो आज़ादी के बाद युगांतरी अगर कोई काम हुआ है, यूपी के संदर्भ में कम लो उसको, वो राजस्थान के संदर्भ में लो। हमारी बहनें राजस्थान की, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर की 3 घड़े लेके सुबह निकलती थी, 4 किलोमीटर से पानी लेके आती थी, खाना बनाती थी, खिलाती थी, कमर थोड़ी सीधी कर पाती थी, फिर पानी लेने चल देती थी। तो जीवन का 70% समय उन्होंने 2 टाइम का पानी और 2 टाइम के खाने में निकाल दिया। आज नल के द्वारा जल आएगा उनके घर में, रेगिस्तान में भी। अब मृग मरीचिका नहीं होगी कि पानी दिखने का आभास होगा, अब पानी उनके घरों में नल के द्वारा आएगा। तो ये सब अब 24 में, और ये कृतज्ञ राष्ट्र है, ये राष्ट्र कृतज्ञ नहीं है। काश इस राष्ट्र में जातवाद ना होता और गोत्रवाद ना होता, तो मोदी जी के लाभार्थी अपने परिवार सहित अगर वोट डाल दें तो तमिलनाडु में भी कमल खिल जाएगा।